Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Mohammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और क्वेश्चन के आगे मैंने टाइम मेंशन कर दिया है, क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है। अच्छा, हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तब भी मैंने बताया था डेरिवेटिव इज द चेंज, किसी खास इंस्टेंट पे जो चेंज होता है उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। यानी कि आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी आपका डेरिवेटिव ही होता है। ठीक हो गया। अब उसका फार्मूला क्या था? एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जिसका था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने क्या किया था? ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ पे एक्स नॉट भी लिख दूं किसी पॉइंट पे तो तब भी वो आपका करेक्ट है। ठीक हो गया। अब ये है डेरिवेटिव। डेफिनेशन के हिसाब से इसको कहते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करते हैं तो वो आपका सेम चीज है। अब मेरे पास है डेरिवेटिव की नोटेशन कि डेरिवेटिव्स को हम डिनोट किससे कर सकते हैं। डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स, वाई प्राइम ऑफ एक्स वाई प्राइम डी वाई बाय डी एक्स वाई डॉट वाई वन और डी एफ ऑफ एक्स। डिफरेंट आपके पास मैथमेटिशियन ने डिफरेंट डिनोशन यूज की थी। लेबनिज हो गया, न्यूटन हो गया, आयलर हो गया। अब हमारे पास है पावर रूल। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसी नंबर पे पावर है, होल पावर है, तो वो क्या है? पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव। एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 है और वो 1 क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। अब इसका प्रूफ अगर हम कर लेते हैं तो ये बेसिकली फंक्शन है ना जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये मेरे पास y है। अब मैं क्या करता हूं? रिप्लेस y बाय y प्लस डेल्टा एक्स, x बाय y प्लस x प्लस डेल्टा एक्स। y की जगह पे y प्लस डेल्टा एक्स, x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स। y को मैं उस तरफ शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास इस तरफ आ गया y। देखें x इसमें है, अगर मैं x कॉमन ले लूं, इस होल पावर के अंदर ही कर रहा हूं, यहां से कॉमन निकला 1 रह गया, यहां से कॉमन निकला तो x डिवाइड में आ गया। जिस नंबर में वो कॉमन लेने वाली चीज नहीं होती तो वो डिवाइड में आ जाता है। अब होल पावर इसी तरह है। अब क्या है? x की पावर n में अलग करता हूं, इस टर्म पे पावर n में अलग करता हूं, रियल टर्म इसी तरह। x की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, जब यहां से कॉमन लिया तो ये अंदर वाली टर्म रह गई, यहां से कॉमन लिया तो 1 रह गया। अब अगर मैं देखता हूं तो 1 प्लस ये जो भी चीज इसकी पावर n, तो ये बाइनोमियल होता है। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, इसी तरह चलता जाएगा। अगर हमें तकरीबन ये दो टर्म जरूरत पड़ेंगी तो हम तीसरी को ओपन नहीं करेंगे, इतनी खप में पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, प्लस बी की पावर n, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। कोशिश करें इसको सीरीज की फॉर्म में बना के आप वही ओपन करें। ठीक हो गया। अब इसकी पहली दो टर्म्स मैंने ओपन करनी है, ये है 1 और ये वाली पूरी टर्म आपकी x है और n तो आपका n है। ओपन करता हूं बाइनोमियल थ्योरम से, तो डेल्टा y इक्वल्स टू x पावर n, उस पे बाइनोमियल लगाता हूं तो 1 प्लस nx प्लस अगली टर्म अप टू सोन कर देते हैं और ये लास्ट वाला माइनस 1 इसी तरह रहेगा। अब प्लस 1 और माइनस 1 से कैंसिल। अब हमारे पास जो टर्म बची है उसके नीचे में डेल्टा एक्स डिवाइड करता हूं। डेफिनेशन में देखें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है और लिमिट भी है। हम बारी बारी सारी चीजें लेके आ रहे हैं डेरिवेटिव के लिए, तो दोनों साइड पे मैंने डेल्टा एक्स को डिवाइड किया। फिर मैंने क्या किया? डेल्टा एक्स इसमें है, अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था, इसका मतलब है डेल्टा एक्स इस वाली टर्म में भी होगा, दो होंगे, स्क्वायर है, अगली वाली में क्यूब होगा। तो मैंने क्या किया? डेल्टा एक्स सब में से कॉमन निकाल लिया बाहर, यहां से कॉमन निकाला तो खत्म हो गया। अगले वाले में डेल्टा एक्स स्क्वायर था, एक रह जाएगा, उससे अगले वाले में दो रह जाएंगे, उससे अगले वाले में डेल्टा एक्स के 3 और अप टू सोन। ये इससे हो गया कैंसिल। अब मुझे क्या चाहिए? डेरिवेटिव में लिमिट भी चाहिए, तो मैंने क्या किया? लिमिट ली दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो डेल्टा एक्स पे अप्लाई होती है, एक्स पावर एन पे तो नहीं होगी, n बाय 2 पे भी नहीं होगी। मैंने क्या बताया था? अगली टर्म में डेल्टा एक्स बचना है, उससे अगली में 2 डेल्टा एक्स बचने हैं, उससे अगली में 3 बचने हैं, तो उसमें जब लिमिट अप्लाई होगी वो तो सारे जीरो हो जाएंगे। अब मेरे पास बचा x की पावर n
n मैंने शुरू में किया x पावर n, इसको ऊपर लेके आते हैं तो x पावर -1, बेस सेम पावर ऐड होती है तो y प्राइम इक्वल्स टू n x पावर n -1, x का x के हिसाब से तो 1 था वो बताया हुआ था। तो ये आपका पावर रूल प्रूव हो गया है। अब x का x के हिसाब से 1 क्यों है डेरिवेटिव, ये पता होना चाहिए ना। अगर मैं इसी डेरिवेटिव में फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर कोई डेरिवेटिव है तो इसमें n क्या था, 1 था ना x की पावर 1, तो अगर n की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं तो ये आएगा एट n इक्वल्स टू 1, तो y प्राइम इक्वल्स टू 1 x की पावर 1 -1 क्या आता है 0, किसी नंबर की पावर 0 आंसर में क्या आता है 1। तो इसका मतलब है अगर x की पावर 1 होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या है 1। x की पावर 1 रख के ये सारा प्रोसीजर आप डेरिवेटिव करने में भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने पावर रूल, अगर पावर रूल से प्रूव करना है इधर 1 ना भी पुट करें, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है x की पावर n का, या देखें d बाई डी एक्स फाइंड करना है x की पावर n का, यानी कि x की पावर 1 का, तो पावर पहले पावर में से एक कम, d बाई डी एक्स किसका, जो पावर के अंदर है, किसी नंबर की पावर 0 1 आती है तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक हो गया। अब दूसरा ये कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे है। ठीक है, अगर मैं d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लेता हूं तो अब मेरे पास कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं d बाई डी एक्स c इंटू 1, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है ना। अगर मैं फर्दर इसको लिखूं तो ये d बाई डी ऑफ x इक्वल्स टू c, किसी नंबर की पावर 0 1 होता है तो मैंने x की पावर 0 कर दिया। अब अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो मैंने क्या किया, c आ गया शुरू में, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 0, अगर मैं पावर रूल लगाता हूं तो 0 आ गया शुरू में, तो यूं ही 0 आया शुरू में तो उसने मल्टीप्लाई होके सारा का सारा 0 कर दिया, विच मीन्स आपके कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। अगर आप x की पावर 0 यहां रखेंगे और ऐसे प्रूव करेंगे तब भी आपका आंसर 0 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये चीजें आपने मेमोराइज करनी है, ज़हन में रखनी है, क्योंकि यही आपकी क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिनोशन डेरिवेटिव की डिनोट कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया था, y प्राइम f प्राइम dy बाई डी एक्स df बाई डी एक्स और y1 y2 जो भी। पावर रूल क्या स्टेट करता है, अगर फंक्शन पे पावर हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप वैसे याद रखेंगे तो इजी है। पावर पहले, पावर में से एक कम और पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x का x के हिसाब से, यानी कि अपना अपने हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, चाहे x का x के हिसाब से हो चाहे y का y के हिसाब से हो। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो अब है ये मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स की पावर 9, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एफ एक्स मैंने इस तरफ भी लिया एंड d बाई डी एक्स मैंने इस तरफ भी लिया। अब ये तो डेरिवेटिव है, इसको तो हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, y प्राइम लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी डिनोशन है। अब मुझे फंक्शन पे पावर नजर आ रही है। अब पावर हो तो पावर रूल क्या स्टेट करता है, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव। अब ये मेरे पास आना है 9 x की पावर 8, x का x के हिसाब से बेटा डेरिवेटिव क्या है वो 1 आता है, यानी कि dy बाई डी ऑफ x आपके पास निकला है 9x की पावर 8। सो दिस इज योर आंसर। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। अब बच्चे बी पार्ट में आते हैं, तो फिर से वही डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ जिसके हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं वो नीचे आता है, इस तरफ भी डी बाई डी ऑफ एक्स और इधर भी डी बाई डी ऑफ एक्स 4x की पावर 1/3।
अब ये डेरिवेटिव है तो इसको हम प्राइम कह सकते हैं। अब ये 4 जो है ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव के शुरू में आता है। डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर 1/3। अब मेरे पास डेरिवेटिव फाइंड करना है। पावर हो तो पावर रूल क्या स्टेट करता है, पावर पहले, पावर में से एक कम, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4/3 एक्स की पावर। अब मैं 1/3 माइनस 1 का एलसीएम लेता हूं तो 3 माइनस 3 ये आता है -2/3। इसका आंसर आता है एक्स की पावर -2/3। एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो चुका है, तो इसको ये बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये है आपका डेरिवेटिव जिसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कहते हैं। अब बच्चे सी पार्ट है, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स किसका, एफ ऑफ एक्स का, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका, 9 का। अब f का डेरिवेटिव तो f प्राइम होता है। अब 9 तो आपके पास है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है बच्चे, 0। इसका डेरिवेटिव आ गया 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बच्चे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डी पार्ट है आपका, तो वही स्टार्टिंग है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है डी बाई डी एक्स आपका एफ ऑफ एक्स का, एंड डी बाई डी एक्स किसका, 6x³ प्लस 3x² एंड -10। f का डेरिवेटिव तो f प्राइम ऑफ x आता है। अब 6 इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, डेरिवेटिव आपका लीनियर ऑपरेटर है, तो हर टर्म पे प्लस या माइनस में आपका डेरिवेटिव सेपरेट होता है। इस पे अलग डी बाई डी एक्स किसका, 3x² का, इस पे अलग माइनस डी बाई डी एक्स किसका, 10 का। अब ये है f प्राइम ऑफ x। अब डेरिवेटिव हर टर्म पे अलग है, 6 तो आ गया शुरू में, कोफिशिएंट था। x की पावर 3 है, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, डी बाई डी एक्स किसका, पावर के अंदर जो भी है, फिर प्लस 3 आ गया शुरू में क्योंकि कोफिशिएंट था। x² पे पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, डी बाई डी एक्स किसका, जो पावर के अंदर है। उसके बाद 10 तो बचे आपका कांस्टेंट है, तो 10 का डेरिवेटिव 0 आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 6 3 18 x² x का x हिसाब से हो गया 1 प्लस 3 2 6 x, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव ये हो गया 1 और -0 फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिटरमाइन f प्राइम। f प्राइम भी आपकी डेरिवेटिव की ही डिनोशन होती है। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x, तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं क्योंकि फंक्शन आपका x का फंक्शन है। अब d बाई डी एक्स मैंने राइट साइड पे भी लिया, d बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड पे भी लिया। स्क्वायर रूट 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो आता है 0। ये आपका आंसर है। बी पार्ट में आते हैं तो फिर उसे वही काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी मैंने d बाई डी एक्स लिया, इस तरफ भी मैंने d बाई डी एक्स लिया। अब f का डेरिवेटिव तो f प्राइम होता है। ये स्क्वायर रूट 5 ये कांस्टेंट नहीं है, अगर ये अकेला कांस्टेंट होता तो इसका डेरिवेटिव 0 होता। ये कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव से पहले आता है। डेरिवेटिव से पहले आ गया d बाई डी एक्स, इसका बचा इस x का। x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 होता है। अपना डेरिवेटिव अपने हिसाब से क्या बताया था, 1, तो आंसर में आ गया प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट बच्चे सी पार्ट में आते हैं तो फिर से वही उसी तरह का फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स, इधर भी d बाई डी एक्स, इस तरफ भी 5 तो है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आता है, ये आ गया बाहर। डेरिवेटिव d बाई डी एक्स किसका, स्क्वायर रूट x का। इस स्क्वायर रूट को सबसे पहले मैंने इसको पावर में लिख दिया है। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन में देखिए पावर है, होल पावर, होल पावर हो तो पावर रूल, पावर रूल क्या कहता है, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर
डेरिवेटिव किसका, जो होल पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, ये स्किप नहीं करना है, इसको मत भूलना, ठीक है, ये लगाना लाजमी है, पावर के अंदर जो भी होता है उसका डेरिवेटिव लेना लाजमी है। अब ये तो हो गया 5/2, एक्स की पावर 1/2 -1 ये होता है -1/2, और एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1। एक तो यहां तक आपका आंसर हो सकता है। दूसरा ये कि इसको हम पॉजिटिव करना चाहें तो नीचे लेके आएंगे, पावर पॉजिटिव हो गई 1/2, इस 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अब यहां तक भी करेंगे तो तब भी आपका आंसर करेक्ट है। डी पार्ट में आते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5x। अब रूट के अंदर 5x है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी मैंने किया d बाई डी एक्स, इधर भी मैंने लिखा d बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव तो प्राइम होता है। अब स्क्वायर रूट 5x है तो 5 पे मैंने रूट अलग किया, x पे मैंने रूट अलग किया। अब ये स्क्वायर रूट 5 तो आपका कोफिशिएंट है, ये आ गया डेरिवेटिव के बाहर, x की पावर 1/2 डेरिवेटिव इसका मैंने रूट को 1/2 लिख दिया है, ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट इसी तरह 5, ये पावर है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, पावर हो तो पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। तो ये x की पावर 1/2 -1 आता है, -1/2, x के अपना डेरिवेटिव अपने हिसाब से 1 होता है, तो ये आंसर आता है 5/2 x की पावर -1/2। आपका आंसर यहां तक भी करेक्ट है। अगर नीचे लेके आएंगे तो पावर 1/2 बनेगी, तो उसको मैंने रूट में लिख दिया है। आप लोग यहां तक लिखेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। तो चले बच्चे, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिटरमाइन एफ प्राइम ऑफ एक्स, मतलब आपने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 5। अब मल्टीप्लीकेशन में है, अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 5 आती है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5x स्क्वायर आता है। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी डेरिवेटिव लेते हैं, इस तरफ भी डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, इस पे मैंने डेरिवेटिव सेपरेट कर दिया है, ठीक है, एक स्टेप के अंदर दो कर दिए हैं। अब ये पावर है, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। अब ये 5 तो आ गया, कोएफिशिएंट शुरू में था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आना है तो पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 5x की पावर 4, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव तो 1 हो गया, 5 2 10x, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 है, तो ये आपका पार्ट 1 का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पार्ट 2 के डेरिवेटिव में आते हैं। फिर से मुझे मल्टीप्लिकेशन नजर आई, लेकिन a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में, तो मैंने क्लोज कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फाइंड तो हमने डेरिवेटिव करना था। डी बाई डी एक्स इस तरफ भी, डी बाई डी एक्स इस तरफ भी, इस तरफ मैंने हर टर्म पे डेरिवेटिव अलग कर दिया है, क्योंकि डेरिवेटिव इज द लीनियर ऑपरेटर। अब डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का है तो पावर पहले, पावर में से कम, पावर के अंदर जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव, एक्स था तो उसका डेरिवेटिव आता है। 9 का स्क्वायर आता है 81, 81 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, अभी हमने किया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हमारे पास x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1, तो सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आता है बच्चे 2x। नेक्स्ट सी पार्ट में देखते हैं, तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब डेरिवेटिव में अंदर टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन आपके होल के ऊपर पावर नजर आ रहा है। अब हम इस पे डेरिवेटिव अलग नहीं कर सकते तब तक जब तक हम होल पावर का डेरिवेटिव ना लें। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, इधर भी d बाई डी एक्स लिखा, इस तरफ भी d बाई डी एक्स लिखा। अब इधर जाने से पहले मुझे होल पावर नजर आ रही है, तो होल पावर हो तो पावर पहले, ये जो भी चीज है वो पावर में से एक कम, फिर पावर के अंदर जो भी चीज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 1 ये तो आता है स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इस पे डेरिवेटिव अलग करते हैं, इस पे अलग करते हैं। अब मैंने डायरेक्ट आंसर उसका लिख दिया है, इस पे डेरिवेटिव अलग करेंगे, इस पे अलग करेंगे, इस पे अलग करेंगे तो पावर पहले, पावर में से एक कम, तो 2 पहले, 2 में से एक कम यानी कि 2x बनेगा, ये आ गया। इसकी पावर पहले, पावर में से एक कम, तो 3 पहले, 3 में से एक कम, तो 3x स्क्वायर आएगा, ये आ गया। और x का अंदर वाली चीज x है ना, उसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये आपका सी पार्ट का आंसर है। अब आते हैं डी पार्ट में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3x पावर -8 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स। दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स इधर भी लेते हैं, इस तरफ भी, इस तरफ तो आपके पास टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म पे डेरिवेटिव अलग और सेकंड पे अलग।
अब डेरिवेटिव लेते हैं तो -3 आपका कोफिशिएंट है, ये तो आ गया शुरू में x की पावर -8 का डेरिवेटिव। 2 भी कोफिशिएंट है, शुरू में आ गया। x की पावर 1/2 यानी कि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, उसका डेरिवेटिव अलग। अब ये पावर है, पावर -8 है, पावर पहले पावर में से कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। फिर से वही सिचुएशन, ये पावर है, होल पावर, पावर पहले पावर में से कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव x था ना। अब 8 3 जा 24 आता है, x की पावर -9, x का x के हिसाब से 1 आ गया। फिर +2, 2 से कैंसिल, x की पावर 1/2 -1 1/2 आता है, और x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 आता है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट ई पार्ट में है f of x इक्वल्स टू, आपके पास पोलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d। a b c इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स पे। इस तरफ भी d/dx, इस तरफ भी, इस तरफ हर टर्म पे डेरिवेटिव सेपरेट होना है। अब a तो नंबर था, कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ है तो कोफिशिएंट है, ये तो आ गया शुरू में। x³ का डेरिवेटिव आना है, पावर पहले पावर में से कम, पावर के अंदर जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव। पावर के अंदर क्या है, x का x के हिसाब से 1 आता है, तो मैंने लिखा नहीं है जस्ट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन आपने मेंशन लाजमी करना है। b आ गया कोफिशिएंट शुरू में, x² पावर है तो पावर पहले पावर में से कम, पावर के अंदर क्या है x, उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो साथ में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब c तो आ गया कोफिशिएंट शुरू में, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, अपना डेरिवेटिव अपने हिसाब से 1 ही आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है 3ax² + 2bx एंड +c। ये आपका है पार्ट नंबर ई। नेक्स्ट आते हैं एफ पार्ट पे, फिर से वही लीनियर इक्वेशन दे, लीनियर नहीं है, जस्ट इक्वेशन दे दी है जिसकी डिवीजन में कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब सिंपली है, ना कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हर टर्म पे d/dx मैंने सेपरेट कर दिया। अब 24 तो आ गया शुरू में, 20x की पावर 24 पे आपका डेरिवेटिव आना था, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर पहले 24 पहले, 24 में से एक कम आना है, ये मैंने एक कम किया, और x का डेरिवेटिव पावर के अंदर यही है ना, इसका 1 आता है तो मैंने लिखा नहीं है। उसके बाद ये 2 आ गया कोफिशिएंट शुरू में, x की पावर 1/2 पे डेरिवेटिव आना है, तो पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर के अंदर क्या था x, उसका डेरिवेटिव 1 है तो बस लिखा नहीं है मैंने जस्ट। उसके बाद 9 आ जाएगा शुरू में, आपके पास डेरिवेटिव था तो 3x की पावर 8 है तो 3 आपका कोफिशिएंट आ गया स्टार्टिंग में, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है वो x है, x का x के हिसाब से 1 आता है। नेक्स्ट 9 आ गया शुरू में, इस पे भी वही पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर के अंदर क्या है x, उसका डेरिवेटिव तो 1 है, लिखा नहीं है मैंने। अब ये आता है, सिंप्लीफाई करते हैं, 24x का क्यूब, ये x हो गया, ये 2 इस 2 से हो गया आपके पास कैंसिल। अब बचता है x की पावर -1/2, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 3 जा 24, x की पावर 7, 9 4 जा 36, x का क्यूब। तो चलिए बेटा, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड dy/dx, ये भी आपका डेरिवेटिव ही है, y का डेरिवेटिव x के हिसाब से फाइंड करना है। अब ए पार्ट में है x + 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। अब ये तो डिवाइड में है, अभी तक तो हमने सिर्फ पावर रूल पढ़ा है, डिवीजन में कोई रूल नहीं पढ़ा, यानी कि क्वोशिएंट रूल हमने नहीं पढ़ा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट x मैंने दोनों को अलग अलग नीचे डिवाइड किया, और इस स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 लिखा है। अब इसको पावर को ऊपर लेके आते हैं तो पावर माइनस होगी 1/2, इसको पावर ऊपर लेके आते हैं तो -1/2, बेस सेम पावर ऐड होती हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर में आता है 1/2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर में आता है 1। अब ये सिंपल एक इक्वेशन में बन चुका है, इसकी डिवाइड में पोर्शन खत्म हो गया है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी मैंने dy/dx, इधर भी मैंने d/dx। अब इस पे डेरिवेटिव अलग और इसमें अलग, प्लस और माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट हो सकता है, हमने डेरिवेटिव को सेपरेट किया। अब ये पावर है, होल पावर है, पावर है तो पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव, पावर के अंदर देखें x। अब ये 2 तो कोफिशिएंट है, ये तो आ गया शुरू में, कोफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव से पहले आता है, और x का डेरिवेटिव x के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका तो आंसर है -1/2। इसका आंसर अपना डेरिवेटिव अपने हिसाब से 1 आता है, x का x हिसाब से, तो ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट बचे बी पार्ट में देखते हैं, तो बी पार्ट में पहले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो हम क्या करते हैं, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x4 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x³ आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5x, इस 10x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -15। अब मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, प्लस माइनस की फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट किया मैंने दोनों साइड्स पे d/dx। इस टर्म पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग, इस पे अलग और इस पे अलग। ये फिर ये 2 तो आ गया शुरू में कोएफिशिएंट था, बाकी इसी तरह 3 आ गया शुरू में कोएफिशिएंट था, 10 आ गया शुरू में इसी तरह, 15 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने क्या किया था, 0 होता है। ठीक हो गया। अब ये स्टेप सॉल्व करने के बाद अब मुझे होल पावर नजर आई। जब भी पावर हो, होल पावर हो, तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम और पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। फिर इसी तरह ये 3 तो आ गया शुरू में, ये पावर है तो पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। अब उसके बाद x का डेरिवेटिव x के हिसाब से वो तो 1 आता है, तो ये 10 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 are 8, ये बचा x का क्यूब, और ये तो x का x के हिसाब से 1 होता है। फिर इसी तरह 3 3 are 9 होता है, 9x का स्क्वायर x के x के हिसाब से 1 होता है, और 10 साथ में इसी तरह आ गया। तो ये था आपका b पार्ट। नेक्स्ट बच्चे c पार्ट है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 28x पावर 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x³, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -21x², इसको इससे करेंगे तो -3x। अब दोनों साइड पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx मैंने इस तरफ भी लिखा, d/dx मैंने इस तरफ भी लिखा। अब लीनियर ऑपरेटर है, तो इस टर्म पे, हर टर्म पे मैंने डेरिवेटिव अलग किया। उसके बाद फिर से वही कोएफिशिएंट आ गया शुरू में, इसका कोएफिशिएंट आ गया शुरू में डेरिवेटिव से, इसका कोएफिशिएंट शुरू में और इसका कोएफिशिएंट शुरू में। अब ये पावर है, होल पावर है तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। इधर भी वही सिचुएशन है, x का क्यूब है तो होल पावर है, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव x का x के हिसाब से। अब ये 21 इसी तरह, अब ये x का स्क्वायर है, फिर से होल पावर है, डेरिवेटिव है, तो पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, अभी किया था अपना डेरिवेटिव अपने हिसाब से 1 ही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 4 are 112, x³ बचा, x का x के हिसाब से तो 1 हो गया, 4 3 are 12x², x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1, 21 2 are 42, x आता है 2 -1 और x का x के हिसाब से 1 और ये -3 इसी तरह। तो ये आपका सी पार्ट का आंसर है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब ये स्लोप क्या होती है बच्चे, ये स्लोप आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली आपका डेरिवेटिव ही होता है किसी ना किसी पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें फाइंड तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हमें वो पॉइंट पुट करना है। अब फंक्शन दे दिया है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इस तरफ भी d/dx लिया, इस तरफ भी लिया, तो इधर हर टर्म पे अलग होगा, तो मैंने एक स्टेप में डायरेक्ट कर दिया है। अब इस पे डेरिवेटिव है तो होल पावर है, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव। 3 आपको कोएफिशिएंट है, आ गया स्टार्टिंग में x का x के हिसाब से डेरिवेटिव। अब f का डेरिवेटिव तो f प्राइम होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2x, x का x के हिसाब से 1 हो गया, ये भी x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1, तो ये 3 आ गया। अब डेरिवेटिव तो आ चुका है, मैंने स्लोप फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 1 पे, तो एट x इक्वल्स टू 1, तो x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं, तो आंसर में आता है 5। दिस इज योर स्लोप। ठीक हो गया। स्लोप बेसिकली डेरिवेटिव होता है, किसी न किसी पॉइंट पे होता है। एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी पार्ट है x पावर 4 माइनस x का स्क्वायर, वही सिचुएशन, डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इधर भी लिया d/dx, इस तरफ भी लिया, इस तरफ मैंने हर टर्म पे अलग कर दिया है, प्लस माइनस में डेरिवेटिव आपका सेपरेट हो जाता है। अब x की पावर 4 है, डेरिवेटिव लेते हैं, पावर पहले, पावर में से एक कम, जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव है। फिर उसके बाद यहां देखते हैं, फिर से होल पावर है, पावर हो तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4x³ आता है, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 है, ये 2x आता है और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आता है। अब ये डेरिवेटिव तो आपका आ चुका है, एट x इक्वल्स टू 1 पे मैंने स्लोप चेक करनी है, तो 1 इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये f प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2। सो दिस इज योर स्लोप ऑफ द पार्ट बी।